प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्य का अरदास। आशा करता है कि बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। एक व्यक्ति घर से संन्यास लेकर के निकल जाता है और वन में एकांत में बैठ करके तपस्या करता है। काफ़ी समय तप करता है, लगातार तप करता है। उसके बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि अब घर को चलना चाहिए। काफ़ी समय अकेला रहा समाज से बिल्कुल, अब वो घर की ओर आ रहा है। और संत महात्माओं, जैसे जैसे वो रास्ते में आया, भीड़ वाले एरिया में आया, एक व्यक्ति सर पे और किसी यानी वस्तु का ऐसा बोझा लिए हुए कि उसका चेहरा ढका हुआ, अचानक उसका पैर संत के पैर पे पड़ गया। जैसे ही संत के पैर पे पड़ा, वो संत बड़ा क्रोधित हो गया। कह रहा, तुझे दिखाई नहीं देता, देख करके नहीं चलता, तूने एक तपेश्वर के पैर पे पैर रख दिया। और संत महात्मा व्यक्ति कहता है कि महाराज, मेरे तो आंख से कुछ ढका हुआ है, बोझा है, तो क्षमा कीजिए, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा था, आप तो हट जाते। तो आओ संत महात्माओं, एकांत में भी रह करके जिसके अंदर सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता नहीं आई, दया नहीं आई, प्रेम नहीं बसा, करुणा नहीं बसी, तो कहने का तात्पर्य फिर अभी तक वो संत श्रेणी में आए ही नहीं हैं। आओ संत महात्माओं, एक साधु काफ़ी गहन तपस्या करके और काफ़ी कठोर तपस्या करके इतनी शक्ति उनके अंदर आ गई कि एक बार वो बैठे हुए तप साधना कर रहे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पे अचानक एक जो चिड़ैया ने उनके ऊपर डीट कर दी, और डीट कर दी, आंख खोली, चेहरे पे डीट गिरी, और जैसे ही नज़र उठाई संत ने, तो वो चिड़ैया जल करके भस्म हो गई। अब ये देख करके साधु को लगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ शक्ति, ताकत आ गई है। अब वो भिक्षा मांगने के लिए और वो चले जाते हैं, और जब भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और दरवाज़ा खटखटाते हैं, एक निकल के एक माता जी आती हैं, और माता जी प्रणाम करती हैं, बोले माँ भिक्षा चाहिए, बोले मिलेगी ज़रूर। वो अंदर जाती है, लेकिन अचानक थोड़ी देर में उनके पतिदेव आते हैं। थोड़ा समय हो जाता, पतिदेव को पानी पूछती हैं, हालचाल पूछती हैं, और पति से कहती है, अरे देर हो गई, मुझे भिक्षा दे। अरे बोले जल्दी जाओ, या तो आप क्या कर रही हैं। अब जैसे ही माँ आती है, वो लाल ताल आंखें, क्रोधित, बोले तू जानती नहीं है, मुझे साधारण साधु समझ रही है क्या, तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। तो वो माँ कहती है, वो डाल की चिड़ैया मत समझ लेना मुझे, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। अब ये सुन करके डाल की चिड़ैया का इसे कैसे पता। आओ संत महात्मा, होता क्या है, जो पतिव्रता होते हैं, अब पतिव्रता कौन होता है, जो पतिव्रत को धारण कर लेता है। आओ संत महात्माओं, ये आत्मा भी यदि पतिव्रता हो गई, यानी इसने भी यदि परमात्मा को धारण कर लिया, क्योंकि आत्मा जो है एक, यानी इस तरीके से एक जीव समझिए, जिसकी शादी यदि परमात्मा से जानकारी हो जाए, इसके अंश से अंश मिल जाए, तो वास्तव में वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, वास्तव में उसकी वही महत्ता स्थापित हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, कहने को कहते रहें, लेकिन जब तक जीवन में हमारी सहनशीलता आ नहीं जाती, जब तक जीवन में हमारे प्रेम आ नहीं जाता, जब तक हमारे हृदय से नफरत निकल नहीं जाती, वास्तव में हमारे जीवन का मूल पड़ने वाला नहीं। मूल तो हर एक एक सांस का मूल है, क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं। हम चाहें लुटा दें, लेकिन लुटाने के काबिल नहीं। संत महात्माओं, एक एक बोल बड़ा कीमती है, क्योंकि ऐसा भी क्षण आता है जब हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति नहीं हो पाती, जब हम सिमरण करना चाहते हैं, सिमरण नहीं हो पाता, जब हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा भी शरीर से नहीं हो पाती। अब निकलना तो राम राम है, लेकिन मरा मरा निकल रहा है, एक ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। तो एक एक क्षण कह रहे हैं, इंसान तेरे जीवन का बड़ा कीमती है, कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, ऐसी कंडीशन हमारी ना आ जाए, नैनों से नीर ना बहाना पड़े। समय रहते हुए यदि बाढ़ आने से पहले ही पुल का निर्माण हो जाता है, तो बहुत हानि होने से बच जाती है, और इंसान सुरक्षित निकल जाता है, और बहुत सारे गांव भी बच जाते हैं। लेकिन क्या बाढ़ आते वक्त कोई पुल बन सकता है? आओ संत महात्मा, कहने का तात्पर्य, समय रहने से पहले यदि इंसान को चाहिए परमात्मा की भक्ति कर ले, वंदना, प्रेयर, और परमात्मा का ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यदि इसकी प्राप्ति हो जाए, तो वास्तव में इंसान के जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आओ संत महात्माओं, संत महात्मा कह रहे हैं, इंसान की मुक्ति जीते जी संभव है, मरने के बाद कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज खाएगा,
कह रहे तेरे कर्म यदि ऐसे हैं तो तेरा फल भी ऐसा बनता चला जाएगा। आओ संत महात्मा, उधर संत महात्मा कह रहे कर्म और के फलों से तुझे निष्ठा मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी, अहंकार से तुझे छुटकारा मिल जाएगा, यानी तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तू भगवान को प्यारा हो जाएगा, तू आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बस एक बात मान ले, इस दातार निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर ले, संतों की परसन कर ले, सेवा सत्संग सिमरण कर ले, तो वास्तव में तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कह रहे सत्संग ऐसी गंगा है जो पापियों को भी पावन कर दिया, यानी कितनी भी दुष्ट आत्माएं पुण्य आत्मा में चली गई, यहाँ तक कि चोर भी और संत बन गए, यहाँ तक कि अंगुली माल भी, यानी जो कि रक्त पीता था, लहू पीता था, वो भी एक संत श्रेणी में आ गया। तो आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।